तमाम देरी के बाद आखिरकार मदर डेयरी के घी में मिलावट के मामले में मदर डेयरी की रिपोर्ट सामने आ गई। मदर डेयरी की केंद्रीय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में मदर डेयरी के घी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न मिलने का दावा किया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम कालरा की शिकायत के बाद जिस घी को जांच के लिए लैब में भेजा गया वो FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मापदंडों पर खरा उतरता है। मेरे को लग रहा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इस टाइप की रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, क्योंकि ऐसा होने जब दूसरी लैब कह रही है कि घी प्योर नहीं है, घी में मिलावट है, तो मदर डेयरी क्यों नहीं कहती कि भाई हमारे घी में मिलावट है? उनको भी इसी टाइप की रिपोर्ट देनी चाहिए थी। लेकिन पुरुषोत्तम कालरा को मदर डेयरी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। पुरुषोत्तम ने जब घी की जांच एक प्राइवेट लैब में कराई तो जांच के नतीजे बिल्कुल अलग मिले। अपेक्स टेस्टिंग एंड रिसर्च नाम की ISO अधिकृत लैब की जांच रिपोर्ट में मदर डेयरी का घी कई मापदंडों पर फेल पाया गया। FSSAI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक घी में जिस BR रीडिंग का स्टैंडर्ड 40 से 43 होना चाहिए था, वो मदर डेयरी के घी में 47 पाया गया। जांच में मदर डेयरी के घी में RMW तय स्टैंडर्ड से ज्यादा पाई गई। घी में RMW का कम से कम 28 होना जरूरी है, लेकिन मदर डेयरी में RM वैल्यू सिर्फ 24 पाई गई। मदर डेयरी के घी में मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा भी तय मानकों से ज्यादा पाई गई। शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम कालरा ने मदर डेयरी पर गलत जांच रिपोर्ट जारी करने की बात कहकर मामले को दबाने का आरोप लगाया। पुरुषोत्तम कालरा जल्द ही इस मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करने की तैयारी कर रहे हैं। आज 47 डिग्री दिल्ली के अंदर टेम्परेचर है और वो घी बिल्कुल ऐसे है जैसे पत्थर, तो मेल्ट नहीं हो रहा। इस वजह करके मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी को जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उसके अंदर उस घी को दिया और आज उसकी रिजल्ट मेरे पास, रिपोर्ट मेरे पास आई और वो ये कहता है कि ये घी प्योर है ही नहीं, इसके अंदर मिक्सिंग है। घी ठीक ना होने की वजह करके मैंने अब ये सोचा है कि मैं क्यों ना कोर्ट जाऊं और मैंने मन बना लिया है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, मदर डेयरी का ये सारा पर्दाफाश करूंगा। गौरतलब है कि पश्चिम बिहार के रहने वाले पुरुषोत्तम कालरा ने करीब 1.5 महीने पहले मदर डेयरी के घी में गड़बड़ी की शिकायत मदर डेयरी से की थी और जब से शिकायतकर्ता मामले में कार्रवाई करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले काफी समय से रुके हुए विकास कार्य के विरोध में बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। विरोध करने वाले कांग्रेस के लोगों का कहना था कि जब से दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से उत्तर पूर्वी दिल्ली का विकास ठप हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले काफी अरसे से विकास कार्य जिस तरीके से रुके हैं उसके विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन कराया और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कांग्रेस जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। केजरीवाल और मनोज तिवारी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पुतले लेकर के जो है तमाम कांग्रेसी आज सड़कों पर। इनका कहना है कि पिछले काफी अरसे से जो है इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं, जिसको लेकर के ये सड़कों पर हैं और लगातार जिस तरीके से बिजली पानी की किल्लत दिल्ली के अंदर हो रही है, इसके साथ साथ तमाम जो कार्य हैं जो रुके पड़े हैं उसके विरोध में आज ये तमाम कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो इकट्ठा होकर के जो है आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका आह्वान में जो है ये जो है धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। विषम शर्मा जी, आपके आह्वान के अंदर ये कार्यक्रम जो हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और दिल्ली की सरकार उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में विकास नाम की चीज नहीं रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस के लोग सड़कों पर आए हैं और इस लड़ाई को बराबर लड़ा जाएगा। हर विधानसभा वार्ड वाइज लेकर जाएंगे और हम किसी भी सूरत में मोदी का जो MP है मनोज तिवारी, उसको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। और भी कई कांग्रेस की नेता यहाँ पर मौजूद है, वीर सिंह देगान भी है यहाँ पर, चौधरी मतीन अहमद भी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों सरकारें बिल्कुल नकारा साबित हुई दिल्ली के लिए। दिल्ली का जो आम आदमी है आज वो बिल्कुल बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव हो और कब हम कांग्रेस को लाएं, क्योंकि इन दोनों से तंग आ चुके हैं। चौधरी साहब, आप भी कई समय से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का जीत भी हासिल हुई है 5 सीटों पर, निगम की सीटों पर, और आज जो है विकास कार्य रुके पड़े, किस नजरिए से देखते हैं? दिल्ली को बर्बाद कर दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार नहीं है, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो ऐसी सरकारों को तो तुरंत हट जाना चाहिए, देश और दिल्ली के हित में।
तो साहब जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन हुआ इसी तरीके से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दिल्ली भर के अंदर प्रदर्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको तो जनता की लड़ाई है, इसको तो लड़ना ही है। कांग्रेसियों को आदत नहीं है, लेकिन दिल्ली के जो लोगों की हालत हुई है उसकी वजह से हमें सड़कों पर आना पड़ा और आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी सड़कों पर लड़ाई को लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो चौधरी मतीन अहमद साहब, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, अब वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के विकास न होना जो परेशानी है, उन मुद्दों को लेकर के अब सड़कों पर उतरेगी और हर एक इलाके के अंदर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और इस तरीके से कांग्रेस के जो वर्कर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी टीम कांग्रेस की जो है वो सड़कों पर है। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए केजरीवाल, जो वादे उनको किए थे जनता के, वो वादे पूरे नहीं हुए, इन तमाम लोगों को लेकर के आज जो पुतला दहन जो है वो करने के लिए सड़कों पर उतरी है और तमाम सड़कों पर भारी जाम की स्थिति भी इस चक्कर में कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोन के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और बात अब मौसम के मिजाज की। अगले 48 घंटे में तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन लू चलने की आशंका है और उसके बाद तापमान फिर बढ़ जाएगा। मौसम एक्सपर्ट से बातचीत की हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। उत्तर भारत में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक ए.के. बंसल जी है। सर, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखें कि तापमान किस तरह का रहेगा? अभी जो दिल्ली का टेम्परेचर है, दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर है, वो 42 से 44 डिग्री के बीच में चल रहा है, जो कि 2 से 4 डिग्री अपर नॉर्मल है। और आइसोलेटेड प्लेस में एक दुकान स्थानों पे हीट वेव कंडीशंस अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, जो कि जिसकी वजह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कुछ स्थानों पे रेनफॉल होगी और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ पे आइसोलेट टाइप की वेरी लाइट रेनफॉल या डस्ट स्टॉर्म आने वाले 48 घंटों के अंदर होने की पूरी संभावना है। तो इससे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो आप कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर आने की संभावना है, क्या तापमान में कुछ गिरावट होगी, इससे राहत मिलेगी कुछ? जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास करेगा और डस्ट स्टॉर्म, आइसोलेट टाइप की डस्ट स्टॉर्म या वेरी लाइट रेनफॉल होगी, इसकी वजह से हो सकता है कि 2 या 3 डिग्री तक टेम्परेचर फॉल करे। उसके बाद तो फिर वो इंक्रीज ही करना पड़ेगा। सर, लू की बात की जाए, क्योंकि लू की क्या स्थिति है? क्या लू जो है, क्योंकि दोपहर के समय अक्सर देखा जाता है ज़्यादा होती है, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क होगा या कि लू भी बढ़ेगी? आने वाले 48 घंटों 48 आवर्स तक जो है आइसोलेट प्लेस पे लू चलती रहेगी और जैसे ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होएगी, उसके बाद थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, पूरी संभावना है। तो आने वाले 48 घंटों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने वाला है, उससे दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों का जो पारा है वो 1 से 2 डिग्री गिरेगा। हालांकि उससे थोड़ी सी ही राहत मिलेगी, क्योंकि उसके बाद तापमान में फिर बढ़त होगी। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।